नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 13। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। संबंध कर्मयोग का वर्णन करके अब भगवान पुनः साक्ष्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। व्याख्या वंशी देही इंद्रिय मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होने से ही ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। ममता आसक्ति न रहने पर ये सत अपने बस में रहते हैं। साक्ष्य योगी की इंद्रिया मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से ये सर्वथा उसके बस में रहते हैं। इसलिए यहाँ उसे वंशी कहा गया है। जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्यों शरीर इंद्रिय आदि के साथ किंचित मात्र भी कोई प्रयोजन रहता है, तब तक वह प्रकृति के अवश्य अर्थात वशीभूत रहता है। प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है। अंत प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्मरहित हो ही नहीं सकता। प्रस्तुत प्रकृति के कार्यों स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से ममता आसक्ति पूर्वक कोई संबंध न होने से साक्ष्य योगी उनको क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता। यद्यपि साक्ष्य योगी का शरीर के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह शरीरधारी ही दिखता है, इसलिए उसे देही कहा गया है। नवोद्धारे पूरे शब्दादि विषय का सेवन करने के लिए 2 कान 2 नेत्र 2 नासिका छिद्र तथा 1 मुख ये 7 दार शरीर के ऊपरी भाग में है। और मल मूत्रों का त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थ ये 2 दार शरीर के निचले भाग में है। इन 9 दारों वाले शरीर को पूर अर्थात नगर कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे ही यह शरीर और इसमें रहने वाला भाव रहने वाले जीवात्मा दोनों अलग अलग है। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रिया नहीं मानता, ऐसे ही साक्ष्य योगी शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यास इसी अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और प्राणों के द्वारा होने वाली जिन 13 क्रियाओं का वर्णन हुआ है, उन सब क्रियाओं का बोधक यह सर्व कर्माणि पद है। यह मनसा सन्न्यास पदों का अभिप्राय है विवेक पूर्वक मन से त्याग करना। यदि इन पदों का अर्थ केवल मन से त्याग करना माना जाए तो दोष आता है, क्योंकि मन से त्याग करना भी मन की एक क्रिया है और गीता मन से होने वाली क्रिया को कर्म मानती है। शरीर से होने वाली क्रियाओं के कर्तापन का मन से त्याग करने पर भी मन की त्याग रूप क्रिया का कर्तापन तो रह ही गया। अंत मनसा सन्न्यास पदों का तात्पर्य है विवेक पूर्वक मन से क्रियाओं के कर्तापन का त्याग करना, अर्थात कर्तापन से माने हुए संबंधों का त्याग करना। जहाँ से कर्तापन का संबंध माना है वही से उस संबंध का त्याग करना है। साक्ष्य योगी अपने में कर्तापन नाम मानकर उसे शरीर में ही छोड़ देता है, अर्थात कर्तापन शरीर में ही है, अपने में कभी नहीं। नेब कुर्बन्न कायरन साक्ष्य योगी में कर्तव्य और कर्तव्य दोनों ही नहीं होते, अर्थात वह करने वाला भी नहीं होता और कराने वाला भी नहीं होता। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि से किंचित मात्र भी अहोता ममता का संबंध न होने के कारण साक्ष्य योगी उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को कैसे मान सकता है, अर्थात कभी नहीं मान सकता। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भी नेबो किंचित करोमि पदों से यही बात कही गई है। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी भगवान कहा है कि शरीर में रहते हुए भी यह अविनाशी आत्मा कुछ नहीं करता। यह शंका होती है कि जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करता, किंतु वह प्रेरक बनकर कर्म तो करवा सकता है। इसका समाधान यह है कि जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश छा जाता है, लोग अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। कोई खेती करता है,
कोई वेद पाठ करता है, कोई व्यापार करता है आदि, परंतु सूर्य भगवान भीत या निषिद्ध किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं होते। उनसे सबको प्रकाश मिलता है, पर उस प्रकाश का कोई सदुपयोग करे या दुरुपयोग, इसमें सूर्य भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है। यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य कर्म का भागी भी उन्हीं को होना पड़ता। ऐसे ही चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है, पर वह किसी क्रिया का प्रेरक नहीं होता। यही बात भगवान ने यह नाक कारण पदों से कही है। अस्ते सुखम मनुष्य मात्र की स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है, परंतु वे अपनी स्थिति शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि में मान लेते हैं, जिससे उन्हें इस स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। परंतु साक्ष्य जोगी को निरंतर स्वरूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। स्वरूप सदा सर्वदा सुख स्वरूप है। वह सुख अखंड एक रस और परिच्छिन्नता से रहित है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु में जैसी स्थिति होती है, स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होती, कारण कि स्वरूप यू का यू विद्यमान है, यू का यू विद्यमान रहता है। उस स्वरूप में मनुष्य की स्थिति सत स्वाभाविक है, अंत उसमें स्थित होने में कोई श्रम उद्योग नहीं है। स्वरूप को पहचानने पर एक स्वरूप ही स्वरूप रह जाता है। पहचान मात्र को समझने के लिए ही यहाँ अस्ते पद का प्रयोग हुआ है। इसे ही 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में षष्ठ पदों से कहा गया है। यह अस्ते क्रिया जिस तत्व की सत्ता को प्रकट कर रही है, वह सब आधारों का आधार है। समस्त उत्पन्न तत्व उस अनुपन्न तत्व के अस्तित्व है। उस सर्वाधिष्ठान रूप तत्व को किसी आधार की आवश्यकता ही क्या है। उस सत सिद्ध तत्व में स्वाभाविक स्थिति को ही यह अस्ते पदों से कहा गया है। इसे ही आगे 20वें श्लोक में ब्रह्मानी स्थित पदों से कहा गया है। परिशिष्ट भाव नेब कुर्बन्न कायन तत्व प्राप्ति में करने का भाव ही बाधक है। करने के भाव से ही कर्तव्य आता है और कर्तव्य से व्यक्तित्व आता है। क्रिया प्रकृति में है, स्वरूप में सत अक्रियता है। अंत करने से प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है और कुछ नहीं करने से स्वरूप में सत स्थिति होती है। मेरे को कुछ नहीं करना है, यह भाव भी करने के ही अंतर्गत है। ना करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए। स्वरूप करने और ना करने दोनों से रहित अर्थात निरपेक्ष तत्व है। वंशी गुणों के संग से ही जीव अवश्य अर्थात पराधीन होता है। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक, ज्ञान योग से अवश्यता मिट जाती है और जीव वंशी अर्थात स्वाधीन निरपेक्ष जीवन हो जाता है। नमस्कार, आज के लिए यह तक ही।